सॉल्यूशन कई बार हमारे सामने होता है पर हम फिर भी उसको देखना नहीं चाहते। हमें पता होता है एग्जैक्टली क्या करना है बट फिर भी हम वो नहीं करते। एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड विद विक्रम। सो शुरू से शुरू करते हैं। विक्रम, एज 27, रिसाइड्स इन पुणे। एक मिड साइज आईटी कंपनी में काम करता था। 38,000 का पैकेज, एक डिसेंट काम और एक स्टेबल लाइफ। बाहर से सब ठीक ठाक लगता था बट अंदर से वो रोज एक ही काम करता था जो धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। एंड दैट वॉज स्क्रॉलिंग। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करता था। एंड ही जस्ट कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ। कंपैरिजन की जैसे आदत हो चुकी थी। वो रोज रात को 11 बजे तक फोन देखता रहता था। बेड पर लेटे लेटे वो सिर्फ हाथ में फोन पकड़े कभी लिंक्डइन खोलता और अपने दोस्तों के पोस्ट देखता, जैसे कि एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव जॉइंड सम बिग टेक कंपनी एज अ सीनियर इंजीनियर। या इंस्टाग्राम खोलता तो किसी की बाली की ट्रिप, किसी की नई कार, किसी की स्टार्टअप फंडिंग की अनाउंसमेंट। एक ही बैच में था उसके कॉलेज में रोहन, और वो ऑलरेडी एक स्टार्टअप कंपनी में सीटीओ बन चुका था। नेहा यूरोप में थी और रिमोट वर्क कर रही थी। अर्जुन का भी अपना एक सास प्रोडक्ट था जिसको वो लॉन्च करने वाला था। और विक्रम, वो रोज सुबह 9:30 बजे काम पर जाता, एक्सेल शीट्स भरता और रात को वापस आता था। एंड सेम रूटीन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्क्रॉलिंग एंड स्लीप। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से बोला, यार मुझे लगता है मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह गया सबसे। क्या कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ के साथ, मुझे खुद ही नहीं पता एक्चुअली। तो प्रिया ने उससे कहा दैट तुम ओवर थिंक कर रहे हो। पर विक्रम जानता था ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक खालीपन था, एक अजीब सी फीलिंग थी उसके अंदर, वो जिसे डिफाइन नहीं कर पा रहा था। ना ही वो डिप्रेशन था, ना वो एंजाइटी थी, बस एक फीलिंग थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, एक एम्प्टीनेस। और सबसे डेंजरस चीज थी स्लो बर्निंग। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। जब हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइटेड रील्स के साथ कंपेयर करते हैं। सो विक्रम की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो अनसक्सेसफुल था। विक्रम की प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी सक्सेस को मेजर करना ही बंद कर दिया था अपने टर्म्स के ऊपर। वो सिर्फ दूसरों के बेंचमार्क्स को देखता था, जैसे कि लिंक्डइन पर कितने साल में सीनियर बन गए, कितने फॉलोअर्स हैं, कौन सी कंपनी का नाम बायो में है। और इन सब में वो कभी जीत नहीं सकता था क्योंकि ये गेम उसकी थी ही नहीं, ये तो दूसरों की गेम थी। और एक रात वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसने नोटिस किया कि वो पूरा वीक सिर्फ कंज्यूम कर रहा था, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा था। उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं किया, ना एक अच्छी कॉन्वर्जेशन, ना ही कोई स्किल, और ना ही अपनी हेल्थ के लिए एक सिंपल सी वॉक भी नहीं करी। सिर्फ दिन भर रात भर वो जब भी फ्री होता काम से सिर्फ और सिर्फ फोन पे स्क्रॉल करना और फिर सोने की कोशिश। और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। ऑफिस में एक दिन लंच ब्रेक में उसने एक आर्टिकल पढ़ा, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर ऑन अ डिफरेंट पाथ दैट डजंट हैव अ लीडर बोर्ड। बहुत सिंपल सी लाइन थी बट कुछ ना कुछ विक्रम के साथ रेजोनेट हुआ। उसे कुछ लगा कि यार बात तो सही है। उसने रुक के इस बारे में सोचा तो उसे पहली बार अपने आप को पुश किया ये सोचने के लिए कि आखिर वो कंपेयर क्यों करता है। तो उसे रियलाइज हुआ कि मैं खुद को कब से दूसरों की लीडरशिप बोर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि मैंने खुद कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। मैं तो सिर्फ दूसरों को देख रहा हूँ, दूसरों को कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरों की हाईलाइटेड रील्स देख रहा हूँ, कौन किस कंपनी में गया, कौन किस कंट्री में है। बट मुझे क्या चाहिए ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं और शायद अब पता भी नहीं है। तो विक्रम ने ना एक 30 डेज का एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने कोई बिग डिसीजन चेंज नहीं लिया अपनी लाइफ में। जैसे कि बहुत सारे लोग ना सडनली रियलाइजेशन हिट करने पर बहुत मैसिव डिसीजंस ले लेते हैं, बट विक्रम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ना ही सोशल मीडिया को क्विट किया बिकॉज वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो बहुत एडिक्टेड था। उसने ना ही कोई मोटिवेशनल पोस्ट किया। उसने बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि 30 दिन तक कंपैरिजन बंद और क्यूरियोसिटी ऑन। और उसके कुछ रूल्स बना दिए कि रोज रात में 10 बजे के बाद नो फोन एंड कोई एक्सेप्शन नहीं। और ये कहना जितना आसान है, करना उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज जिनकी आदत होती है, जो अडिक्टेड होते हैं,
वो ये काम नहीं कर सकते। हर 2 सेकंड में आपको एक ऐसी अर्ज आती है दैट यू वांट टू पिक दैट फ़ोन, कोई नोटिफ़िकेशन, कोई सॉन्ग याद आ जाता है, कोई मैसेज याद आ जाता है, किसी को कुछ बताना था या कोई पास्ट मेमोरी जिसके बारे में आपको सडनली क्लिक हो जाता है एंड देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ रीज़न्स कि आपको उस फ़ोन को उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट विक्रम मेड इट श्योर कि उसका ये रूल नहीं टूटेगा। 10 बजे के बाद नो फ़ोन मतलब नो फ़ोन। सेकंड चीज़ उसने लिखी कि वो रोज़ सुबह 10 मिनट के लिए सबसे पहला काम जो करेगा वो है कुछ भी अपनी डायरी में लिखना। चाहे वो थॉट्स हो, आइडिया हो या कोई भी दिमाग में आ रही अनशन बातें हो, एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो कुछ भी उसके दिमाग में उस टाइम पे आ रहा है वो लिखेगा और वो हर रोज़ ये काम करेगा और सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही होगा। और हर वीक में वो कुछ सीखेगा जिसमें वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, नॉट अ थिंग जो उसके रेज्यूमो को बेटर बना रही है। उसको जॉब से रिलेटेड कुछ नहीं सीखना था, उसे कुछ ऐसा सीखना था जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड हो, जिसमें उसे मजा आए। और वीक में एक बार वो बिना फोन के बाहर जाएगा अकेले। एंड दैट डजंट मीन कि वो फोन साथ में नहीं ले जाएगा, इट मीन्स वो हेडफोन पे गाने नहीं सुनेगा, वो सोशल मीडिया नहीं चलाएगा या फिर फोन पे फालतू में किसी को कॉल करके बात नहीं करेगा। फोन उसकी पॉकेट में है तो वो पॉकेट में ही रहेगा, बट वो पूरा टाइम अकेले स्पेंड करेगा। वॉट एवर एक्टिविटी इज डूइंग ही डू इट बाय हिमसेल्फ। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। रात को फोन नहीं था तो नींद ही नहीं आई, विड्रॉल था लिटरली, बार बार हाथ उसके फोन की तरफ ही जाता था। बट विक्रम को ये सारी चीजें बॉदर भले ही कर रही थी, बट उसको वो रोकने वाली नहीं थी। उसने जो ठाना था उसने वो जरूर किया। तीसरे दिन की सुबह उसने बिना कुछ सोचे समझे जो भी उसके दिमाग में आ रहा था वो लिख रहा था और सडनली उसने ये लिख दिया दैट मुझे एक्चुअली ड्राइंग पसंद थी बचपन में, कभी सोचा नहीं था इस चीज के बारे में दोबारा। एंड बाय द फिफ्थ डे उसने यूट्यूब पर रैंडमली एक वीडियो देखी आर्किटेक्चर के बारे में और 2 घंटे कहाँ निकल गए उसे पता ही नहीं चला और बहुत खुशी के साथ उसने वो वीडियो देखा। बाय 9th डे उसने अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करी, वो भी बिना हेडफोन्स के। पहली बार उसे इतना टाइम मिला खुद के साथ, वो अपनी सोच के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा था और धीरे धीरे उसको एक पैटर्न दिखा। एक दिन में नहीं दिखा, 2 दिन में नहीं दिखा, ही डिड इट फॉर मल्टीपल डेज, तब जाकर उसे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। जब बाहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा तो उसके अंदर का जो सच था ना वो बाहर आने लगा। विक्रम को एहसास हुआ वो आईटी कंपनी में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे कोड से प्यार था, वो इसलिए गया था क्योंकि वो सेफ करियर था। वो 5 साल से एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो स्टेबल तो थी पर उसमें वो अलाइव नहीं था। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शिफ्ट लेकर के आई। तो विक्रम ने कोई ड्रामा नहीं किया, ना उसने जॉब छोड़ी और उसने कोई स्टार्टअप भी नहीं खोला, पर उसने कुछ ऐसा किया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसने अपनी जिंदगी में इंटेंशनल स्पेस को बनाया। वीकेंड्स पर उसने अर्बन स्केचिंग शुरू करी, शहर के कॉर्नर्स में बैठ करके कॉर्नर्स की डिजाइन पेपर पे बनाना। ऑफिस के साथ साथ एक फ्री डिजाइन कोर्स किया उसने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। और प्रिया के साथ भी फोन फ्री डिनर्स शुरू किए। लिटरली एक रूल बना दिया दोनों ने कि जब भी वो साथ हैं वो फोन का यूज नहीं करेंगे और एक दूसरे को समय देंगे। और 6 महीने के बाद उसकी कंपनी ने एक इंटरनल प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें यूएक्स डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था एंड विक्रम ने हाथ उठा दिया क्योंकि अब उसे जेन्युइनली उन चीजों में इंटरेस्ट आ रहा था। और प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि उन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन टीम के साथ कोलैबोरेट करने दिया और 1 साल के अंदर वो आईटी से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया। इंटरनली बिना जॉब छोड़े पैकेज भी बढ़ गया, मीनिंगफुल काम भी मिल गया और सुबह उठना थोड़ा और आसान होने लग गया। और प्रिया के साथ भी उसकी रिलेशनशिप बहुत बदल चुकी थी। पहले दोनों साथ तो होते थे पर अलग अलग स्क्रीन्स पे, और अब कॉन्वर्जेशंस होने लगे थे, वो भी रियल वाले। प्रिया ने उससे ये बात बोली भी कि तुम पहले से बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो चुके हो, पता नहीं कैसे पर तुम एक्चुअली यहाँ हो और ये मैं फील कर सकती हूँ। एंड विक्रम जस्ट स्माइल क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका था कि जब तुम अपनी जिंदगी में वापस आते हो ना तो तुम हर रिलेशनशिप में भी वापस आ जाते हो। एंड ये सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ तक सीमित नहीं है, जितनी भी रिलेशनशिप्स में तुम हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, तुम प्रेजेंट होना शुरू कर देते हो। बाय 29 विक्रम की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वही जॉब पर अब काम मीनिंगफुल था, एक हॉबी जो सिर्फ उसके लिए थी, एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक्चुअली एक दूसरे को देखते थे, रात की नींद जो काफी सुकून भरी हो चुकी थी और बहुत वक्त के बाद उसे नसीब हुई थी। उसने किसी को पीछे नहीं छोड़ दिया था,
और वो किसी रेस में भी नहीं जीता था। अब उसे सिर्फ इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी रेस अपनी है, अलग है, और वो उस रेस में वापस आ चुका है। विक्रम कभी फेल नहीं हुआ था, बस वो सिर्फ एक रेस में था जिसमें वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था। और अब जब वो बाहर आ चुका था तो पहली बार उसे उसकी जिंदगी असली लगने लगी थी, एक्चुअली जिस जिंदगी वो जीना चाहता था, जो उसके लिए मीनिंगफुल हो चुकी थी। और हम सबकी जिंदगी में ना यार कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरों के सेट स्टैंडर्ड्स के साथ इतना ज्यादा मेजर करते रहते हैं कि हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं कि यार हमें जेन्युइनली क्या चाहिए। एंड बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जिन्हें अगर रुक कर पूछा जाए व्हाट डू यू वांट, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जेन्युइनली नहीं पता कि चाहिए क्या। उनका अपना कोई गोल नहीं होता, उनके सारे गोल्स, सारी अचीवमेंट्स या फिर उनके जो आइडियाज हैं वो बोरोड होते हैं फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम सक्सेसफुल फ्रेंड्स और पियर्स, या फिर बहुत सक्सेसफुल रोल मॉडल्स को वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। बट वो ये कभी नहीं सोचते कि हमें खुद क्या बनना है, तुम्हें क्या चीज पसंद है। और जब तक हम खुद के अंदर झांकना नहीं शुरू करेंगे, जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलती हैं। एंड ये चीजें जब विक्रम ने रियलाइज करी ना, दैट self love is not about just grooming yourself or just looking good and being good and kind to others. It is also about utilizing every single opportunity in your own life and कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे कंफर्ट में भी है और कंफर्ट में नहीं भी है। तुम्हें वो चीजें करने में अच्छा लगता है जो तुम्हें खुशी देती हैं, बट कई बार उन चीजों को अच्छे से करने में जो पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जैसे कि विक्रम को स्केचिंग पसंद थी, ड्रॉ करना पसंद था, तो इट्स अ हॉबी, उसको पसंद था, उसका कंफर्ट जोन था। बट उसके लिए फ्री कोर्स करना, उसमें अपने आप को बेटर बनाना, दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर चला जाता है, बिकॉज आपको और भी चीजें मैनेज करनी होती है। हर बार आउट ऑफ कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ एकदम रैंडमली आउट ऑफ द बॉक्स ही होगा। समटाइम्स एग्जिस्टिंग चीजों को भी बेहतर तरीके से करना, वो भी एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ आपको अपनी जिंदगी का नजरिया बदलना है, अपने आप को महत्व देना है। क्या आप चाहते हो उस चीज को सुनना है, और नहीं समझ में आ रहा ना, ट्राई विथ साइलेंसिंग योर माइंड, मेडिटेशन ट्राई करो, प्रेयर्स ट्राई करो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने चैनल पे प्रीवियसली भी मेंशन करी है कि आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो, अपने ऊपर काम कैसे कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप अपने आप को दूसरों के साथ ही कंपेयर करोगे, उनकी टाइमलाइन से, उनकी लाइफ की रेस के साथ, तुम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जस्ट लाइक हाउ विक्रम फाउंड द साइलेंस इन हिज माइंड और उसके माइंड ने खुद उसको वो आंसर्स दिए, सिमिलरली आप भी अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। बिकॉज आपका इंटरनल माइंड, आपके इंटरनल जो सोल है, आपको आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। और जो सोल्यूशन अंदर से आता है ना, उस पर आप जेन्युइनली काम करते हो। मेरे कुछ बता देने से आप शायद नहीं करोगे, 10 और गाइड्स आपको बता देंगे या मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे ना, आप शायद नहीं करोगे। बट जब आपके अंदर से वो आवाज आती है ना कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग, वो चीजें होती हैं। और थोड़ा सा पुश अपने आप को करना पड़ता है। कभी कभी सिंपल चीजें भी कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि रोज रात के 10 बजे के बाद फोन नहीं उठाना इज अ चैलेंज फॉर सो मेनी पीपल। जैसे ही 10 बजता है और आप अपने आप को कॉन्शियसली बोलते हो कि यार आप फोन नहीं, हजारों थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। कितने सारे मैसेजेस, कितने सारे इंपॉर्टेंट काम जो आपको सडनली याद आना शुरू हो जाते हैं। किसी ने कुछ बताया था जो आपने फोन में कहीं नोट किया था, नोट्स में पढ़ा होगा या व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, एक बार चेक कर ले। कोई गाना सडनली एकदम से हिट कर गया कि अरे यार वो गाना मुझे याद आ गया, एंड यू आर लाइक एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। देयर आर सो मेनी वेज आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। सो यू नो इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आपको फोन 10 बजे के बाद यूज नहीं करना, बट उस चीज को कंसिस्टेंटली कर पाना, वो डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करना है, दैट इज समथिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सो इस चीज को अपने अंदर लेकर के आओ कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ लाइक विक्रम डिड। सो जैसे चेंजेस विक्रम को मिले ना, हो सकता है आपको उससे भी बेहतर रिजल्ट्स मिले। बिकॉज वेन यू लव योर सेल्फ, वेन यू फाइंड आंसर्स टू हु यू आर, यू कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने बाद अगर किसी के ऊपर भरोसा रखना है ना, तो अपने अंदर बैठे उस भगवान पे भरोसा करो और तुम्हें लगता है अगर अंदर नहीं है, तो बाहर वाले भगवान पे भी भरोसा कर सकते हो। बट बिलीव इन गॉड, बिलीव देयर इज़ अ हायर पावर जो तुम्हारी हर बात सुनती है। बिलीव इन अ हायर पावर दैट तुम जो भी चाहते हो लाइफ में, तुम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो समवन इज़ देयर हू इज़ लिसनिंग, समवन इज़ देयर जो तुम्हारे हार्ड वर्क को देख रहा है। कीप डूइंग योर वर्क एंड एक दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेवर क्विट। जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा मी है, उसको कभी मत छोड़ना। कीप वर्किंग अपॉन योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड योर वे इन दिस वर्ल्ड। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी ऐसे के साथ जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसे ज़रूरत है कि कोई उसे बताए कि यार अपनी लाइफ को खुद चेंज किया जा सकता है। यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।